चलिए नेक्स्ट है सेक्शन सी, फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री। तो सेक्शन सी में हमारे पास एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कंपाउंड ए, फॉर्मूला है C6H12O2। अब इसमें पहली कंडीशन ये है कि आपने इसका रिडक्शन करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके दो कंपाउंड्स बनेंगे। एक कंपाउंड का नाम बी होगा, एक का नाम सी रख देंगे। अब जो बी कंपाउंड है उसको आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी से ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कंपाउंड डी बनाएगा। ऑक्सीडेशन जो है वो अल्कोहल की होती है। जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हो तो वो अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाता है। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड बी है वो अल्कोहल होगा, डी है वो आपका एल्डिहाइड होगा। आपने क्या किया, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH, इस एल्डिहाइड को आपने NaOH से ट्रीट किया, डाइल्यूट से, इसका E बना। इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डिहाइड NaOH डाइल्यूट से या डाइल्यूट KOH से एल्डोल कंडेंसेशन करता है, तो जो भी बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो आपकी फिर E बन जाएगी। जो E है उसको आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके अल्कोहल बनाओ और वो अल्कोहल C जैसा होगा जो स्टार्टिंग में बना है। कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज, ये जो D बना है एल्डिहाइड, जब इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो टू गिव कंपाउंड F विच इज फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड, ऐसा एसिड जिसमें एक ही H+ रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन है 6 कार्बन्स है, हमारे पास 6 कार्बन्स लिख लिए जाए। हमें इसका एस्टर रखना है। अब हमारा कंपाउंड है ब्यूटाइल इथेनोएट, ये हाइड्रोजन्स है, अंडरस्टूड है, वो आप लगाते रहना। ये कंपाउंड ए, फॉर्मूला मैच कर लेना इसके साथ। आपके पास 4 कार्बन यहां है, 2 कार्बन यहां है, 6 कार्बन। हाइड्रोजन्स काउंट कर लो, 3 5 7 9 10 11 12, तुम्हारे पास 12 हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन हैं, एस्टर है। अब आपने करना क्या है, इसने कहा है कि इसका आप इसको ट्रीट करिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो आपके पास अल्कोहल ही बनेंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इतने हिस्से का भी अल्कोहल बनाओ, इतने हिस्से का भी अल्कोहल बनाओ, तो एक अल्कोहल आपके पास 2 कार्बन का हो जाएगा और एक अल्कोहल आपके पास 4 कार्बन का हो जाएगा। मतलब एक आपके पास बन गया इथेनॉल, एक आपके पास बन गया ब्यूटेनॉल, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी। उसके बाद उसने कहा कि जो कंपाउंड बी है इसका ऑक्सीडेशन करो। हमारे पास कंपाउंड बी, इसका ऑक्सीडेशन करिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ये बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड इथेनॉल। तो ये हमारे पास कंपाउंड बी है और उसने जो बनाया है एल्डिहाइड उसको उसने क्या नाम देना है, डी। फर्दर उसने कहा है कि जो कंपाउंड डी है यहां बना जो, जिसका अगर हम इसका दोबारा NaOH से रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये फर्दर रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये इथेनॉल, यहां पर डाइल्यूट NaOH, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स रखना और फाइनल प्रोडक्ट बना दो। अब इसको साथ साथ मैच भी करते जाओ। उसने कहा जब एल्डोल कंडेंसेशन इसने कर दी है, उसने बताया नहीं, हमारा ये इसको पढ़ के लगा पता है डाइल्यूट NaOH को, तो कंपाउंड बना हमारे पास E, ये E कंपाउंड है। फिर जो कंपाउंड E है इसकी आपने हाइड्रोजनेशन कर देनी है। यही कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेज। इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजनेशन किसी भी तरीके से कर दो, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दो, हमारे पास बन जाएगा 4 कार्बन का अल्कोहल। अब ये अल्कोहल आपको नहीं लगता मैच करता है सी के साथ? उसने भी यही कहा है कि जब आपने E की हाइड्रोजनेशन की तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो सी जैसा है, तो हमने सी ही तो लिखा था इसको। द कंपाउंड डी इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, डी कौन था, डी हमारे पास एल्डिहाइड है 2 कार्बन का। जब आपने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन कर दो,
तो उसने क्या बनाया है, सारा कुछ यहां लिखा ही होता है। जब आपने डी को ऑक्सीडाइज किया तो उसने कंपाउंड एफ बनाया विच इज मोनोबेसिक एसिड। जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो, तो जब आप एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास मोनोबेसिक एसिड बना है और उसको उसने क्या डेजिग्नेशन दी है, एफ। ये हमारे पास टोटल मिला के ए बी सी डी ई एफ जो है ये हमारे पास कंपाउंड्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? इसका ए पार्ट है पेप्टाइड लिंकेज, वो है जो मोनोमर्स को बाइंड करती है किसमें, अमीनो एसिड्स में। और ये किस तरह का रहता है, CONH। ये बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मोनोमर्स को, तो ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज हो गई। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड अ DNA डबल हेलिक्स टुगेदर? ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिससे दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। Which one of the following is a polysaccharides? पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब मेनी, सैकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाता है। तो पॉलीसैकेराइड मतलब जो हाइड्रोलाइज होने पर एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। डी पार्ट, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी और फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई और के। आपने कोई एक लिख देना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास अल्कोहल है और आपने उसमें H+ ऐड करना है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में उसका एल्कीन बनाना है 443 केल्विन। ये मैकेनिज्म लगभग हर दूसरे साल या तीसरे साल रिपीट होने वाला मैकेनिज्म है। तो आपने करना क्या है, अल्कोहल रखो इस तरह से, एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H+ पहले इसमें अटैच करवाओ। H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये गेन करेगा, कुछ इस तरह से अटैच होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच कर दो इसको और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। यहां से आप क्या करो, इसको फर्दर यहीं से कंटिन्यू कर दें। वाटर रिमूव करोगे तो पॉजिटिव जो है वो कार्बन के पास चला जाएगा, हमारे पास बनेगा इथाइल कार्बोनियम आयन। इस इथाइल कार्बोनियम आयन जो है इसको फर्दर अगर आप ट्रीट करने दो, ये H+ यहां से रिलीज करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। H+ गेन किया था स्टार्टिंग में एसिड से, वही H+ इसने वापस करना है। तो यहां हमारे पास इथीन जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल है। इसका बी पार्ट, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये वो प्रोडक्ट बनाएगा जो वाटर ऐड करके एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। नॉर्मली तो वाटर जो है जब हम ऐड करते हैं कहीं भी तो वो मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो करता है। ये हमारे पास B2H6 और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपने एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनने वाली प्रोडक्ट बनानी है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फिनोल है हमारे पास यहां, इसको आपने एक्वस NaOH से ट्रीट किया, CO2। ये हमारे पास कॉल्बेज रिएक्शन है, ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। इसको सिंपल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। ये बनाएगा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इसका आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहां है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। तो जिंक मेटल है, यहां रखो। हाइड्रोक्साइड 4 है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है 2।
और हाइड्रोक्साइड का -1, तो यहाँ टोटल मिला के बन गया -2। अब आपने पोटाशियम अटैच करने हैं, पोटाशियम का होता है 1 पॉजिटिव, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 पोटाशियम अटैच करने पड़े। ये इसका ए पार्ट। अब इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। जितने ज्यादा बाहर आयंस होंगे, काउंटर आयंस होंगे, उतने ही ज्यादा ये डिसोसिएट होगा। तो इसमें 3 काउंटर आयंस बाहर हैं, तो 3 आयंस इसके बनेंगे, एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन बनेगा। सबसे ज्यादा आयंस जो है वो थर्ड के, उसके बाद फर्स्ट के, उसके बाद सेकंड के। इसका ऑर्डर हमारे पास सबसे इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी, सबसे पहले लिखना है जिसकी कनेक्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद 1, उसके बाद नंबर 3। इसके बाद है इसकी सी ऑप्शन। सी पार्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटाअमाइन नाइट्रो कोबाल्ट आयन। अब जो नाइट्रो है ये 2 तरह से बिहेव करता है, नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो सकता है या फिर ऑक्सीजन की तरफ से। अब क्योंकि इसमें जो लीगेंड है उसके अटैच होने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग बन जाता है, तो ये लिंकेज आइसोमर बनाएगा। ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, कोबाल्ट है और इसमें 5 अमोनिया, एक में आप नाइट्रो लगा दो और दूसरे में नाइट्राइट, जिसको नाइट्राइटो पढ़ना है। ये हमारे पास लिंकेज आइसोमर्स, बाकी तो सारा कुछ सेम रहेगा, ONO का ही डिफरेंस है, बाकी तो NH3 ही आ जाएगा हर तरफ, लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें है ट्रेस इथेन 1,2-डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ये बनाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल मिला के 6 इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाने हैं, क्योंकि अकेला EN ही 2 बना लेता है। तो हमारे पास बनेगा किस तरह से, अब इस तरह से EN यहां भी अटैच कर सकते हैं, यहां भी और ये यहां भी। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होते, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। हमारे पास एलाइल ग्रुप होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइडाइट्रो क्लोरोबेंजीन which is more reactive towards nucleophilic substitution and why। नाइट्रो ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करता है, जिससे जो हेलोजन अटैच्ड है बेंजीन के साथ इसको निकाला जा सकता है। अदरवाइज एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो नहीं करते, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन शो करेगा। Which isomer of क्लोरोब्यूटेन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो अटैचमेंट है वो कम रहती है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये हमारा कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का, रेट लॉ फाइंड करने का क्वेश्चन है। आपने इसके लिए बड़ा सिंपल मेथड बुक में भी गिवन है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बना दूं इसमें रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K। एक हमारे पास है NO, इसका ऑर्डर नहीं मालूम, फिर है Br2, इसका ऑर्डर बीटा मान लेते हैं। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। आपने ये करना है, तीनों जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ इनिशियल रेट, तीनों जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ इनिशियल रेट की जगह लिखो, यहाँ हमारे पास NO का NO की जगह लिखो, ब्रोमीन का ब्रोमीन की जगह, 3 इक्वेशंस बना के उनको डिवाइड करके अल्फा और बीटा फाइंड कर लो। अल्फा 2 आ जाएगा, बीटा 1 आ जाएगा, फाइंड कर लेना। बाद में क्या होगा,
आप उसने लास्ट में जो पूछा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 मोलर एंड 0.2 मोलर रिस्पेक्टिवली। एंड में आपने अल्फा भी फाइंड कर लिया होगा, बीटा भी फाइंड कर लिया होगा और रेट कांस्टेंट भी। आप क्या करिए, NO की जगह 0.4 मोलर और ब्रोमीन की जगह 0.2 मोलर पुट करके, बाकी तो सारा मल्टीप्लाई करने वाला ही काम है, बाकी तो कुछ इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हमें थोड़ा सा करना है सॉल्व। 28 में when a certain conductivity cell was filled with 0.05 molar KCl solution, it has resistance of 100 ohms। जब आपने KCl से फिल किया तो रेजिस्टेंस 100 ohms आ गई इसमें। उसके बाद क्या किया, when the same cell, क्योंकि सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा, इसका मतलब हमें पहले वाले हिस्से में से L/A सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। When the same cell was filled with 0.02 molar AgNO3 solution, the resistance was 90 ohms। Calculate the conductivity and molar conductivity किसकी, AgNO3 solution की, पहले वाली की नहीं, दूसरे की पता करनी है। सबसे पहले L/A पता करें। R is equal to rho into L/A। R is equal to rho की जगह 1 kappa into L/A। L/A है R इंटू कापा। R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको, और कनेक्टिविटी यहां देख लो 0.05 मोलर, हमारे पास 100 ओहम्स इंटू 0.05 मोलर, ये आपके पास L/A मिल गया यहां से आपको। अब यही वैल्यू आपने नेक्स्ट वाले जो हिस्सा है उसमें पुट करनी है। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, AgNO3 सॉल्यूशन, उसमें रेजिस्टेंस आई है हमारे पास 90 ओहम्स। इन केस ऑफ AgNO3 रेजिस्टेंस है 90 ओहम्स और उसकी कंसेंट्रेशन है, मोलैरिटी है 0.02 मोलर। अब आपने इसकी कनेक्टिविटी भी बतानी है, तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1 kappa इंटू L/A। कापा इज इक्वल टू 1 R इंटू L/A। रेजिस्टेंस आपके पास आ गई है, L/A आपने इसके पिछले हिस्से में फाइंड कर लिया था, तो इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहां से आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, उसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास कंसेंट्रेशन तो पहले से ही गिवन है, इसको सॉल्व करिए, आपके पास ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए बाकी फिर जो सेक्शन डी है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।